जय माता दी। आशा करते हो सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, अच्छी ठीक ठाक हूँ, दिखने में अच्छी लग रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत थकी थकी हूँ, जैसे पूरा शरीर जाम हो रहा है। थकान इतनी हो रही है कि मुझे आज मैं 9 बजे उठी हूँ, आँखें भी मेरी चल रही है बहुत। मैं आपसे शेयर करती हूँ, किससे बोलूँ, क्योंकि वीडियो अलग बनाती हूँ मैं, तो हो सकता है मुझे कोई यूँ बोल दे कि बतू है ना, ये तो नाचती तो ऐसा है न पूरे दिन, और बतू है ना इसका क्या दुखता होगा, तो बहुत सारी बातें होती है इससे, तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। किसी को किसको बोलूँगी, कोई है ही नहीं है घर में। तो चल रहा है शरीर, थोड़ा बहुत चला रहे हैं बस खाली। और आजकल तो 2 दिन से मेरा बेटा निकाल देता है छत पे झाड़ू, छत का या नाल का, तो ये भी मुझे नहीं निकालना पड़ रहा है। मुझे मतलब मेरा थकान हो जाती है आजकल, और मैं उठती भी नहीं हूँ, पता नहीं जल्दी नहीं उठती हूँ। मैं 8 बजे उठती हूँ, आज मैं 9 बजे उठी हूँ, मुझे नींद नहीं आई रात भर। मेरे है ना कमर और हाथ पैर बहुत दुख रहे थे पूरी रात, तो अभी भी दुख रहे। मैं ऐसे मतलब मैं अब जैसे अब वीडियो बनाते तो अपन किसको बोले कि वो तो है ना हमारे हाथ पैर पूरे दिन मतलब पूरी रात हाथ पैर दुखते दिखते तो हैं दिन में भी, पर दिन में थोड़ा चलता रहते, रात को सुन पड़ जाता है ना शरीर, तो ज़्यादा दुखते हैं। फिर बोलेंगे नाचती तो बड़ी है मोबाइल के ऊपर, दिन भर वीडियो बनाती रहती है, इनके हाथ पैर दुख रहे, देख लो। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कैलेंडर में होली कब है। होली कब का मतलब मैं देखूँ भाई सामान क्या लाना है, क्योंकि होलियों पे चूड़ियाँ वगैरह बिकती है, तो मैं होली का देखती हूँ सबसे पहले। फिर होली का देख के उसके बाद में फिर उस बात में देखती हूँ कि क्या देखती हूँ, मैं क्या भूल गई। हाँ, उसके बाद देखती हूँ कि मैं वीडियो बनूँ। ये याद आ गया, अब मुझे याद आ गया। मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, मैं को क्या लाना है। मार्च चल रहा है अभी, और मैं कौन से दुनिया मुझे तो पता भी नहीं है। होली तो ये पास में है, आज तारीख कितनी हो गई है, आज क्या वार है। मैंने तो मोबाइल में देखा अभी मार्च चल रहा है, और ये तो दिन तो कितने बचे हैं होली के। 13 तारीख की होली, 13 तारीख की होली है, और आज तारीख कितनी है, आज क्या वार है। मैं दवार देखती हूँ फिर तो आज गुरुवार है, 6 तारीख हो गई आज, तो 6। अब मुझे सामान मंगाना ही पड़ेगा, सोमवार को मंगाऊंगी, क्योंकि है ना अभी कल या परसों तो मुझे ये किराया देना है, और लाइट का बिल भी आ गया है, तो इन सबको देने के बाद में मैं जो पैसे बचेंगे उसके बाद में मेरे को लाना है सामान। सोमवार से मंगाऊंगी, सोमवार 1 2 3 जिस तरह से चलाऊंगी अभी तो गाड़ी। छोटा मोटा देखूंगी, कुछ खिलौने वगैरह मंगाऊंगी, पर चूड़िया भी मंगाना, चूड़िया बहुत महंगी आती है, तो 10 तारीख को मंगाऊंगी मैं, 10 11 12 13। चलो, वीडियो भी मैंने एक बना दी है, पर मेरी वीडियो को देख के ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पैर वगैरह कुछ दुखते होंगे। कि नाचती तो फन नहीं है, और है ना काम करने में इनके पैर हाथ दुखते हैं। मैं ऐसे बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे दुखते नहीं हो। मैं ऐसे लगातार 5 दिन तक बैठी थी, लगातार मैंने उठने का नाम नहीं लिया, मतलब वॉशरूम वगैरह जरूर गई होंगी इन 5 दिनों में, बस इतनी देर उठी थी, बस लगातार मतलब लगातार बैठी थी, और 4-5 दिन लगातार में। उसके बाद में थोड़ा बहुत सोए थे, थोड़ा बहुत सोना तो क्या है, पर सोने को तो मिलता ही नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटलों में, तो पर लगातार 5 दिन तक मैं ऐसे ही बैठी रही थी। फिर थोड़ा थोड़ा सेट करके ऐसे बाहर जाके थोड़ा रेस्ट करते थे, मतलब सीधा ऐसे। कभी बैठा रहता, कभी वो भी खड़ा रहता, वो भी थक जाता है बेचारा, तो ऐसे करके ज़्यादातर मैं बैठती थी। फिर धीरे धीरे वो भी सोचने लगी कि मम्मी को थकान हो जाएगी ऐसे,
तो फिर मुझे वो रात को बाहर चली जाती, फिर रात थोड़ी देर मैं सोती, थोड़ी देर वो सोता, ऐसे करके रात निकालते। और लगातार ऐसे ही बैठे रहे हम, बेटा और मैं, क्योंकि वेंटिलेटर वाले काम बड़े ख़राब होते हैं। क्योंकि एक पलक झपकते ही मतलब वो मशीन बंद हो जाए, ध्यान नहीं रखो तो टेंशन हो जाती है बड़ी। तो वो मशीन के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ता है बराबर, कि कहीं बीपी कम ज़्यादा नहीं हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, धड़कन, पता नहीं, धड़कन, वो पल्स नहीं होते तो भी कम हो जाते तो मतलब परेशानी हो, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें। ज़रा से भी धड़कन कम हो गई 90 से 80 85 24, तो कभी 24 होती है, कभी 90 हो जाती है, कभी एकदम हाई हो जाती है, उसका डर लगता है उस समय की, और कभी 0 हो जाती है, बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे आँखों को ऐसे भी नहीं कर सकते, कभी आँख को ऐसे आँख पलक झपक भी जाए ना तो यूँ लगता है कि अपन ने पलक झपका ली तो इनके कुछ हो जाएगा, ऐसा डर लगता है। और बड़ी डर लग हॉस्पिटल वाले काम तो बड़े ख़तरनाक है। वीडियो भी मैंने एक बना दी है, पर मेरी वीडियो को देख के ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पैर वगैरह कुछ दुखते होंगे कि नाचती तो फन नहीं है, और है ना काम करने में इनके पैर हाथ दुखते हैं। मैं ऐसे बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे दुखते नहीं हो। मैं ऐसे लगातार 5 दिन तक बैठी थी, लगातार मैंने उठने का नाम नहीं लिया, मतलब वॉशरूम वगैरह ज़रूर गई होंगी इन 5 दिनों में, बस इतनी देर उठी थी, बस लगातार, मतलब लगातार बैठी थी, और 4-5 दिन लगातार में। उसके बाद में थोड़ा बहुत सोए थे, थोड़ा बहुत सोना तो क्या है, पर सोने को तो मिलता ही नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटलों में तो। पर लगातार 5 दिन तक मैं ऐसे ही बैठी रही थी, फिर थोड़ा थोड़ा सेट करके ऐसे बाहर जाके थोड़ा रेस्ट करते थे, मतलब सीधा ऐसे। कभी बैठा रहता, कभी वो भी खड़ा रहता, वो भी थक जाता बेचारा, तो ऐसे करके ज़्यादातर मैं बैठती थी। फिर धीरे धीरे वो भी सोचने लगी कि मम्मी को थकान हो जाएगी ऐसे, तो फिर मुझे वो रात को मैं बाहर चली जाती, फिर रात थोड़ी देर मैं सोती, थोड़ी देर वो सोता, ऐसे करके रात निकालते। तो लगातार ऐसे ही बैठे रहे हम, बेटा और मैं, क्योंकि वेंटिलेटर वाले काम बड़े ख़राब होते हैं। क्योंकि एक पलक झपकते ही मतलब वो मशीन बंद हो जाए, ध्यान नहीं रखो तो टेंशन हो जाती है बड़ी। तो वो मशीन के ऊपर ही ध्यान रखना पड़ता है बराबर, कि कहीं बीपी कम ज़्यादा नहीं हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, धड़कन, पता नहीं, धड़कन, वो पल्स नहीं होते तो भी कम हो जाते तो मतलब परेशानी हो, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें। ज़रा से भी धड़कन कम हो गई 90 से 80 85 24, तो कभी 24 होती है, कभी 90 हो जाती है, कभी एकदम हाई हो जाती है, उसका डर लगता है उस समय की, और कभी 0 हो जाती है, बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे आँखों को ऐसे भी नहीं कर सकते, कभी आँख को ऐसे आँख पलक झपक भी जाए ना तो यूँ लगता है कि अपन ने पलक झपका ली तो इनके कुछ हो जाएगा, ऐसा डर लगता है। और बड़ी डर लग हॉस्पिटल वाले काम तो बड़े ख़तरनाक है। तो वीडियो तो मैंने बना ली है, अब करनी है डाउनलोड। वीडियो देख के तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे कोई नहीं बोलेगा कि ये है ना उठ नहीं पाते, कि इसके हाथ पैर काम नहीं करते। तो हाथ पैर वाला तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा जब तक कि मैं कुछ कर नहीं लूँ, क्योंकि अभी मेरी वीडियो देख के कोई मुझे नहीं बोलेगा कि इससे काम नहीं होता है, कि इसके हाथ पैर चलते नहीं हैं। सब मुझे फर्स्ट क्लास से समझेंगे कि अच्छी है ये, इसको कुछ नहीं हो रहा है। सबका मतलब घर में जो किसको बोलूँगी तो भी मुझे शर्म आएगी कि बताओ इसके हाथ पैर नहीं चलते, काम करने में इसको प्रॉब्लम होती है, और वीडियो बनाने में धड़ाधड़ वीडियो बनाती है। तो मैं अपनी वीडियो देख के मुझे भी हंसी आती है, पर वो काम है तो काम तो मुझे करना पड़ेगा। और
घर के भी करते हैं, तो ये भी मेरा काम है, तो काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूँगी। कुछ करने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए मुझे हाथ पैर दुखेंगे या कुछ भी होंगे, उसको चलाना मुझे ज़रूरी है। और बैठे रहूँगी तो ज़्यादा हाथ पैर मेरे थोड़े वो हो जाएंगे एकदम। मेरे डांस को देख के अगर कोई भी मुझे ऐसा नहीं बोलेगा कि इसके पैर है ना काम नहीं करते और ये उठ नहीं पाती है जल्दी। चाय बना के पीती हूँ, 4:45 बज गई, अभी तो इनको डाउनलोड भी करनी है। धागा लपेट लेती हूँ, ख़त्म हो गया है। वीडियो वगैरह के काम तो हो गए, डाउनलोड भी कर दिए मैंने। और अब ये वाला काम है, और थोड़ा सा सामान का इधर उधर हो रहा हो तो वो व्यवस्थित करती हूँ। इधर से उधर हो रहा हो तो क्या लाना है क्या रखना है, मंगाऊंगी तो नहीं अभी, पर याद रहेगा, लिख दूँगी तो मैं, फिर आधी चीज़ें भूल जाती हूँ मैं भी। ये काम तो हो गया है। अब मैं इधर उधर हो रहा हो जो सामान व्यवस्थित करती हूँ। फिर सब्जी की बड़ी परेशानी है गर्मियों में। सर्दी में तो कोई भी सब्ज़ी अच्छी लगती है, गर्मी में दिक्कत आती है। दाल बनाई थी कल, तो मूंग मसूर के साथ में दाल बनाई थी। अब क्या बनाऊँ? बना रही हूँ कढ़ी, बहुत दिनों के बाद। चावल बनाए हैं और रोटी। बना रही हूँ कढ़ी, बहुत दिनों के बाद। चावल बनाए हैं और रोटी। कढ़ी बन गई है। आज ये अभी जी में, पर हमारे वर्षा पापा ने, उनको बहुत शौक था, इतनी देर तो 2-3 प्लेट पी जाते वो। खाने वाले ही नहीं है कढ़ी, बनते बनते खा लेते वो तो। बहुत शौक था उनको कढ़ी खाने का। अपना काम तो निपट गई मैं खाने वगैरह का, तो मुझे सबसे बड़ा काम खाने का लगता है शाम का। खाना तो बन गया है। आ जाइए आप भी जिम लीजिए, कढ़ी चावल रोटी। जय माता दी।